अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े के स्नैक्स यानी कि चिकन वेज कबाब और चिकन वेज सैंडविच। और ये बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 लार्ज साइज़ में आलू जिसे मैंने बॉईल कर लिया, एक गाजर इसे ग्रेट कर लिया और एक हमें चाहिए लेमन जूस और ग्रीन अनियन, ये फ्रोज़न है मेरे पास, और हाफ़ शिमला मिर्च चाहिए हमें और एक मीडियम साइज़ में प्याज। 250 ग्राम मैंने चिकन लिया, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक ऐड करके मैंने इसे बॉईल कर लिया और इसे शेड कर लिया। ये हरा धनिया, मैदा, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, नमक, ज़ीरा पाउडर और चाट मसाला। और कबाब को रोल करने के लिए यहाँ पे मेरे पास है रोल पट्टी, या आप समोसा पट्टी ले लें और उसको स्ट्रिप्स में काट लें। इस तरह से आपने इसे स्ट्रिप्स में काट लेना है। ये हमें कबाब को रोल करने के लिए चाहिए। मुझे आलू है, इसे मैं ग्रेट कर लूँगी, आप चाहे तो इसे अच्छी तरह से मैश कर लें इस तरह से। अब शिमला मिर्च और प्याज को मैं फाइन चॉप कर लूँगी। इस तरह ज़रा आसानी हो जाती है चॉप करने में, आप चाहे तो नाइफ़ के साथ इसे फाइन चॉप कर लें। और ये किचन में यूज़ करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा गैजेट है और इससे किचन में जो भी चॉपिंग का काम होता है बहुत ही इजीली हो जाता है, जैसे कि सैलेड वगैरह चॉप करना हो। आप एक बोल में तमाम वेजिटेबल और जो भी स्पाइसेस हैं वो मैं ऐड कर दूँगी और मेरी स्पीड चेक करें यहाँ पे काम करने की। इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, इससे ये कि फ्लेवर ज़रा मज़े का हो जाता है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई है, मैं इसके कबाब तैयार करूँगी। सबसे पहले हम यहाँ मैदे को मिक्स कर लेते हैं जिससे इसकी कोटिंग होगी और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका अच्छा थिन सा लिक्विड सा आप बना लें। इस तरह से लंबाई की शेप में मैं जो है कबाब तैयार कर लूँगी। इस कबाब में नमक जो है थोड़ा कम ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि वो जो रोल पट्टी हमने कट करके रखी है वो जब हम इसके ऊपर से लगाएंगे उसमें भी काफ़ी नमक होता है। इस तरह से तमाम कबाब बनाने के बाद मैं इसको मैदे में लाइट से ऐसे डिप करूँगी और इसके बाद इसमें आप रोल करती जाएं। तो इस तरह से आपने प्रेस कर करके इसको लगा देना है इसके ऊपर। इसी तरह से मैं तमाम तैयार कर लूँगी। ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। और अगर आप इसे मैदे में कोटिंग नहीं करना चाहते तो हाथों को अच्छी तरह से पानी से गीला करके कबाब बनाएं और इसको इस तरह से इनको अच्छी तरह से स्ट्रिप्स के साथ रोल कर दें ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाएं। तमाम कबाब जो है हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम सैंडविच तैयार करेंगे। यहाँ मैंने ब्रेड ले लिया है, इसको मैं राउंड शेप में कट कर लूँगी और जो इसके साइड के किनारे बच जाएंगे उसे हम क्रम्स तैयार करेंगे। इस तरह से तमाम सैंडविच जो है मैं तैयार करूँगी और ये बाकी जो साइड बच गई थी उसके मैं क्रम्स बना रही हूँ। क्रम्स भी अब हमारे रेडी हैं। अब मैं एक एग बीट करूँगी, इसमें सैंडविच को डिप करके इन क्रम्स के साथ रोल करती जाऊँगी और अच्छी तरह से प्रेस कर दूँगी। सैंडविच भी हमारे फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ऑयल भी गर्म हो चुका है, पहले हम कबाब फ्राई करेंगे। जब एक साइड लाइट गोल्डन हो जाएगी तो फिर आपने इसको टर्न करना है। और लाइट गोल्डन ब्राउन होने पर आप इसे बाहर निकाल लें। बहुत ही मज़े के स्नैक्स रेडी होते हैं और बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी रेडी करके दे सकती हैं। अब हम अपने सैंडविच जो है उनको भी फ्राई कर लेते हैं और अब मैं इसको अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करूँगी। सैंडविच जो है हमारे फ्राई हो गए हैं। ये ज़बरदस्त से स्नैक्स हमारे रेडी हैं। अब इसे केचप या किसी भी डिप के साथ आप एंजॉय कीजिए और इसे ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बने।
اور ریسپی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔